जंगल में सर्दी का मौसम आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए आज गर्म कंबल लेकर आई थी। बच्चे बहुत खुश थे। लाल लाल कंबल मैं लूंगा, मैं लूंगी, लाल कंबल मैं लूंगी। बच्चों मैं बताती हूँ, लाल कंबल लेगी मेरी गुड़िया और दूसरा कंबल मेरा कुकू। बच्चे जल्दी जल्दी से अपना अपना गरम कंबल उठा लेते हैं और अपने अपने घोंसलों में अपना अपना गरम कंबल लेकर लेट जाते हैं। मम्मा आज कहानी सुनाए ना, आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ बच्चों। मम्मा प्लीज सुना दे। अच्छा तो सुनो। एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में एक रानी रहती थी। रानी के महल में दो बड़े बड़े मीनार थे, जिन पर हर रोज एक सफेद रंग का कबूतर आकर बैठा करता था। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद करती करती सो जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया नदी पर पानी पीने जाते हैं। वहाँ उन्हें जग्गू कौवा मिलता है। गुड़िया और कुकू, मैंने मैथ का होमवर्क लिखना है, प्लीज मुझे अपनी बुक दे दो। लेकिन तुम्हारी मैथ की बुक कहाँ है? उसका पेज फटा हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ। जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ चला जाता है। ये लो जग्गू मैथ की बुक। लेकिन जग्गू तो गौर गौर से गुड़िया और कुकू के गरम कंबल देख रहा था। ये कंबल किसके हैं? ये दोनों कंबल हम बहन भाई के हैं। हमारी मम्मा कल ही लाई है हमारे लिए। ये तो बहुत सुंदर है। जग्गू मैथ की बुक लेकर चला जाता है। लूंगा लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लाल कंबल लूंगा। जग्गू चुप कर जा, चुप कर जा, मुझे सब्जी बना लेने दे। मैं कहाँ से ला कर दूँ तुझे लाल कंबल? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो चिड़िया आंटी गरीब है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। क्या फायदा हमारे इतना अमीर होने का, जो आप मुझे लाल कंबल नहीं लेकर दे सकती। जग्गू नाराज होकर अपना होमवर्क लिखने लगता है। शाम के बाद गोरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है, जो अपने आवारा दोस्त भूरे कौवे के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। यहाँ ही बैठे रहोगे या घर भी आओगे? जाओ जाओ, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। वो तुम्हारा लाडला मुझे जीने नहीं दे रहा। चिड़िया के घर लाल कंबल देख आया है, उसे ला कर दो, जैसे भी हो लाल कंबल। गौरी ऐसे कालू को बोलकर चली जाती है। यार बूरे, एक तो उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। आए रोज कोई ना कोई नई चीज ले आती है, फिर मुझे भी जग्गू को लेकर देनी पड़ती है। यार कालू, चुप करके चिड़िया के घर जाओ और छीन लो जाकर उससे लाल कंबल। बात तो तेरी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा एक डंडा उठाता है और चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया घर में नहीं थी। कालू कौवा बच्चों को जाकर डराने लगता है। दूर दूर होकर आराम से बैठ जाओ, अगर चूं चूं की तो जान से मार दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मेरा लाल कंबल छोड़ो, ये मेरा है। तेरी जान ले लूंगा मैं। गुड़िया वो कंबल लेने की कोशिश करती है तो कालू कौवा गुड़िया की एक लगाता है। गंदा गंदा कालू कौवा अंकल मेरी बहन को मार रहा है। दुष्ट कौवा छोटे बच्चों से उनका कंबल छीनकर भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा वो कंबल जग्गू को दे देता है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए ले आए, मेरे लिए वैसा ही कंबल ले आए। कालू, कहीं ये चिड़िया के घर से तो नहीं उठा कर ले आए हो? उठाकर नहीं, छीन कर लाया हूँ। चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी और मेरा लाल कंबल भी छीन कर ले गया। कालू अंकल गंदे हैं कालू अंकल। वो कौवा बहुत बुरा है, वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनता है। मेरी गुड़िया बेटी, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती, आप अपने भाई के कंबल में सो जाना। गुड़िया मान जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रात होते ही लेट जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले से उड़ता है और जग्गू के साथ जाकर लेट जाता है। मेरा सुंदर बेटा, अब तो तू खुश है ना? पिताजी, आप मेरे लिए इतनी चोरियां करते हैं, फिर मैं क्यों ना खुश हूँ। गोरी दूसरी तरफ सो रही थी। कालू कौवा बात करते करते अपनी बीड़ी सुलगाता है। आग की एक चिंगारी लाल कंबल पर गिर जाती है, जिसका कालू कौवे को पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जग्गू अपने पिता से कहता है, पिताजी किसी चीज के जलने की बू आ रही है। जग्गू बेटा, मैंने बीड़ी सुलगाई है। आग भड़क उठती है। आग आग, जग्गू जग्गू बेटा, जल्दी से घर से बाहर चलो, कंबल को आग लग गई है। गोरी कौवी भी उठ जाती है। वो सब कौवे भागकर घर से बाहर चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका घर जल रहा था और कौवे बैठे रो रहे थे। अगर मैं ये लाल कंबल चुरा कर ना लाया होता तो आज मेरा घर ना जलता।
लेकिन कौवे अब रोने के सिवा क्या कर सकते थे। शायद कौवे को उसके बुरे काम की सजा मिल चुकी थी। बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गौरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी। वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो अपने ध्यान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली बिल्ली, चील तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी, मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ चील है, उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गौरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही हैं। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं, मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। सब बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का ये हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी, जाओ तुम अपना काम करो। वो भूखी चील, जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रहूंगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर है ना। चलो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील? क्या वो अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताजी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ लड़कर दोनों चीलें मर जाती हैं। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं।